देवास के स्टेशन रोड पर स्थित घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं जिस पर लिखा है कि यह घर बेचना है। बता दें कि इस कॉलोनी से प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान के लिए रास्ता निकाले जाने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। लोग उसको लेकर अब विरोध करते हुए धरना भी दे रहे हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान जाने के रास्ते को लेकर लोगों का विरोध सामने आ रहा है और लोगों ने अपने मकान बेचने के लिए बैनर भी लगा दिए हैं। रहवासियों का कहना है कि हम पिछले 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, प्रशासन जबरदस्ती हमारे मकान तोड़कर कब्रिस्तान के लिए रास्ता निकाल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमको मकान बेचकर जाना पड़ेगा। पार्षद शीतल गहलोत का कहना है कि प्रशासन जबरदस्ती यहाँ से रास्ता निकाल रहा है, जबकि यह वीआईपी रोड है। साथ ही माता टेकरी पर नवरात्रि में हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। ऐसी मनमानी प्रशासन की हम नहीं चलने देंगे। मामले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि मुझे अभी मामला संज्ञान में आया है, मैं प्रशासन से उसको लेकर बात करूंगा, साथ ही मुख्यमंत्री से बात कर मामले का उचित निराकरण कराया जाएगा। एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने का था। एक विशेष क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, सभी उसका पालन करें। किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास और किसके पास जाएंगे? हम कहाँ मांगेंगे हम? अब इसलिए हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा। मकान ही बेच के जाना पड़ेगा ना फिर हम लोगों को। अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे करेंगे कल से हम काम धंधे पर गए, अगर हम घर नहीं रहे, बच्चे रहे, बच्चों पे अगर हमला कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये कल कोई नहीं था यहाँ पर, कल कोई नहीं। ये सब सामान जेसीबी वाले आए, सब हटा के उनके मर्जी से तोड़ ताड़ के चले गए और फिर हमको खबर लगी तो हम भागे भागे आए। लेडीज की किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनने बोला तो बोले कि ऐसा कर दे, तुम हट जाओ, तुम पे जेसीबी चलवा देंगे, तुमको अंदर कर देंगे, तुम पे कार्रवाई करेंगे। तो भाई कार्रवाई किस बात से करोगे? 50-60 साल हो गए रहते 50-60 साल हो गए। कोई गेट नहीं था, कोई गेट नहीं था, कोई मतलब रास्ता नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि इस प्रकार हमारे बच्चे रोज रोज विवाद का शिकार बनेंगे, आए दिन सांप्रदायिक सद्भाव को जो है ठेस पहुँचेगी और फिर पुलिस के केस लगेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे अपने मकानों का विक्रय कर दे, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांस। ज्ञापन दे दिया गया है? नहीं, अभी तो हमको कोई सूचना नहीं है कि इस प्रकार प्रशासन से कुछ बात की आपने? नहीं, प्रशासन से अभी हमारी कोई डील डायलॉग नहीं हुआ है। किस आधार पर रास्ता दे रहा है प्रशासन? कल प्रशासन का अचानक जेसीबी लेके यहाँ पे आना हुआ था, स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी, उसके बाद में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ और फिर मैंने उसका यहाँ पर विरोध किया। और अभी भी मैं लोगों से संवाद करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर क्यों उनका भेजना हुआ है। वैसे देखा गया कि जो सर्वे नंबर है 85 चाहिए थी वहाँ का, और उसके अलावा जो सर्वे नंबर आ रहा है, ये सर्वे नंबर 515 के आसपास है। जिस जगह की भूमि है वहाँ पर ये भूमि सिख समाज की भूमि है और इसके पास आदर्श नगर 20 हेक्टर की जमीन लग जाती है। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि उधर का कोई रास्ता आके इधर से लिंक होगा। हाँ, कालांतर में कोई जगह खाली छूटी रही होगी और जो जगह छूटी रही है उस पर कब्जा हो ही जाता रहा। जैसे कि पहले कब्रिस्तान की भूमि थी और वो तो 4 वाल्मीकि समाज की, नाथ समाज की, क्रिश्चियन समाज की और मुस्लिम समाज की भूमि आवंटित थी। लेकिन आपने देखा है कि वो एक ही लोगों के पास थी। जब उसका विरोध हुआ उसके बाद उसका सीमांकन और बटांकन हुआ। तो ये वास्तव में भूमि संबंधी विवाद है और भूमि संबंधी विवादों का इतने आसानी से निराकरण नहीं होता। लेकिन इतने आसान नहीं है कि पब्लिक के प्लेस में से आप रास्ता निकालेंगे और उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। आप बताइए कि वीआईपी एंट्रियाँ जब उस घाटी से आएगी या नवरात्रि में हम लोग आएंगे तो पहले हम अपने आप को बचाएंगे या देखेंगे कि कोई भीड़ नहीं है? तो आज नहीं कल यहाँ पे विवाद होना है। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, पार्षद के रूप में आपका मत क्या है? देखिए, पार्षद होना बात की बात है, लेकिन यहाँ की स्थानीय लोगों की समस्या समझना अलग बात है। यदि आपका, मेरा, कलेक्टर साहब का, किसी भी दल के व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का यदि यहाँ पे घर होगा और कल को उसके बच्चे जब यहाँ से बस में जाएंगे, कल से उसके परिवार के लोग जब एम्बुलेंस में आएंगे, तब स्थिति क्या रहेगी, उसकी बात है। आप यहाँ पर पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि हिंदुओं ने वहाँ पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं
उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। आवश्यकता लगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान करने सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था लगा दी गई है। कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन का था, यहाँ की धारा 144 एक विशेष क्षेत्र में 500 मीटर में लगा दी गई है। सभी उसका पालन करें और माननीय न्यायालय में जो संबंधित है उनका भी पालन करें। ये सभी को सुनिश्चित हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई असंवैधानिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस सुनिश्चित किया जाता है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।